जिन्होंने एक आदर्श चर्या का परिपालन किया। अभी गत वर्ष ही जब हम कवर्धा थे तो उधर से उनका प्रवास हो रहा था, उसे उनसे मिलने का अवसर भी मिला। और उस समय भी उनकी वो चलने की गति, निस्पृहता देख करके एक अलग ही मन पर असर हुआ था। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर गंगवाल से पता चला था कि उनको स्वास्थ्य में अस्वस्थता है, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली तो वियोग की वेदना तो सबको होती ही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, जिस तरीके से उन्होंने सैकड़ों जवानों को दिगंबर मुनि बनाया, जहां तक मुझे स्मरण है, सबसे पहले धर्मयुग में उनके मुकमाटी काव्य की समीक्षा मैंने जब पढ़ी थी, और उसके बाद जिसमें इंदौर चतुर्मास चल रहा था 96 का, उस समय जयपुर में उन्होंने 25 जवानों को एक साथ दिगंबर मुनि की दीक्षा दी थी। और 2500 में इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, फॉरेन रिटर्न, ऐसे ही वक्त है। के विचारों में ढले हुए हैं, इसलिए हमें परंपरा का अंतर तोड़ता नहीं है। हम एक ही देखते हैं कि जिन शासन के थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में गत वर्ष ही उनके विषय में जानकारी मिली और बड़े गजब का काम कर रहे थे। जो जेल में कैदी और परिवार का एक व्यक्ति जब जेल में रहता है, चाहे गुनाह करके चले जाए, चाहे कैसे भी चला जाए, सच में सजा तो उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है। वो व्यक्ति तो जेल में रहता है, लेकिन उसकी सबकी सजा उसको कम भुगतनी पड़ती है, उसके परिवार को ज्यादा भुगतनी पड़ती है। क्या सोच था विद्यासागर जी महाराज साहब का। उन्होंने ऐसे कैदी के परिवारों को संभालने का कार्यक्रम शुरू किया था, जिधर हमारे कभी नजर नहीं पहुंचती, और उस माध्यम से कितने लोगों को उन्होंने भगवान महावीर के साथ जोड़ा है। कल्पना करिए आप कि यदि किसी कैदी के परिवार को कोई जैन धर्मगुरु या जैन समाज संभालता है बिना किसी प्रकार के भेद करे, तो उस परिवार के मन में भगवान महावीर के प्रति, जैन धर्म के प्रति कितनी आस्था का जागरण होता होगा। ऐसे उनके बहुविध काम है, सभी कामों की चर्चा कम समय में संभव नहीं है। जिए तो विद्या का सागर बन करके जिए, करुणा का सागर बन करके जिए,
उनका आहार, उनकी आहार की विधि, और उसमें भी पिछले कई सालों से केवल रोटी और दाल, उसके अलावा बाकी सबका त्याग था। और इतनी उष्ट चर्या का, और उसी उत्कटता के साथ 3 दिन पूर्व जो हमारी जैन धर्म की विधि है, सभी परंपरा में, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सब में है कि पद पर रहते हुए अंतिम सांस नहीं लेनी, पद मुक्त होकर के अंतिम सांस लेनी। 3 दिन पहले उन्होंने अपने आचार्य पद को विसर्जित कर करके समय सागर जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसके बाद अखंड मौन, आपा आप में रवो, आत्मा का आत्मा में रमन करते हुए आयुष्य कर्म को पूर्ण किया। उत्तराध्ययन सूत्र के नमी पवज्जा के शब्दों में कहना होगा, इहम से उत्तमो भंते पच्चा हो ही से उत्तमो। वे यहां पर भी उत्तम थे, और मनुष्य शरीर छोड़ करके भी वो, उनकी आत्मा उसी उत्तमता को अनुभव कर रही होगी। निश्चित रूप से जो भी जिन शासन को महसूस करते हैं, जिनको परंपरा से परे जाकर के धर्म दिखता हो, उन सभी के लिए उनका जाना एक वेदना का कारण निश्चित रूप से बना है। लाखों लोग जो जैन नहीं है, हजारों व्यक्ति जो जैन नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनकी कृपा से अपने जीवन में बहुत कुछ पाया। मैं भी जब से खबर सुनी मैंने, तब से थोड़ा सा मौन हो गया हूं। आए लोग, लेकिन मेरे आंखों के सामने उनकी वही छवि जो मैंने कवर्धा में देखी थी, वही छवि अंतर्मन में घूमती रही। ऐसे एक दिव्य आत्मा का आज समाधि पूर्वक आयुष्य उन्होंने पूर्ण किया। काल धर्म है, एक्सपायरी डेट सबकी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। चेंज हो सकता है तो केवल जीवन चेंज हो सकता है, और जीवन जिन्होंने चेंज किया उनको एक्सपायरी डेट की चिंता नहीं होती है। जिन्होंने जीवन को सही तरीके से नहीं जिया उनको एक्सपायरी डेट की चिंता होती है, और इसलिए वो आराम से 3 दिन से मौन और सहज मस्ती में आदर्श जीवन, आदर्श समाधि स्वीकार, ऐसे उस महापुरुष के उस दिव्य साधना को मैं चाहूंगा कि हम सभी की श्रद्धांजलि उनको समर्पित हो। मेरी ओर से तो श्रद्धांजलि ही है। श्रद्धे को श्रद्धांजलि देने का कलेजा अपना होना चाहिए। इस बात के बाद ही मैं अगली बात शुरू कर पाऊंगा, लेकिन आज बात करने में कहीं ना कहीं उसकी एक अंदरवी याद फीलिंग चलती रहेगी। उस फीलिंग से बाहर आकर के बात करना मेरे लिए उतना सहज नहीं है। तो आप सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि आर्धे पूर्वक समर्पित करें, यही भावना है।